कतई ऐसा नहीं है। ये इस अध्याय में भगवान बार बार यही स्पष्ट करेंगे कि निष्कर्मता का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं है। काम फल की कामना का त्याग निष्कर्मता है, कर्मों का त्याग नहीं। और ये कह रहे हैं आगे भगवान, और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि होती है। अब किसी को योगी बनना है तो उसके लिए भी आप कर्मों का, क्योंकि कर्मों का त्याग किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्राणी एक क्षण भी, आगे भगवान इसी अध्याय में कहेंगे, कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। हम अगर चुप बैठ जाएं तो हमारी सांसें चलेगी, हमारी सांसें चलेगी, हमारी पलकें झपकेगी, कुछ न कुछ हम करते ही रहेंगे, और कुछ नहीं करना भी करना है। ये बिना किए कोई भी प्राणी रह नहीं सकता है। आइए 5वां श्लोक देखिए। हाँ, अब 5वें श्लोक में यही बात भगवान बार बार कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण क्षण क्षणम क्षणम अपी, ये ये जो श्लोक है इसको बिल्कुल आप अंडरलाइन करके रखो, ये बड़े महत्व की बात है। हम अगर कर्मों का त्याग करने का सोचे तो भगवान ये हमको एकदम क्लियर, सबसे सबसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो तुम। हमको साफ कह रहे हैं भगवान, कोई भी मनुष्य, यानी हम आप सब, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। हमारी सांसों का चलना, पलकों का झपकना, सब कुछ कर्म के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब यहाँ पे गहरी समझने की बातें हैं कि अब ये देखिए, प्रकृति के परवश, यानी हम प्रकृति के वश में होकर, यानी प्रकृति, तो हम प्रकृति को क्या समझते हैं, अब यहाँ प्रकृति समझना होगा, प्रकृति क्या है। और प्रकृति के परवश सब प्राणियों से, यानी प्रकृति अपने वश में करके सब प्राणियों से प्रकृति जन्य, माने प्रकृति के जो गुण हैं वो गुण हमसे कर्म करवा लेंगे, करवा लेते हैं हर समय, हर समय करवा लेंगे। और कोई मनुष्य ये सोचे कि मैं बिना कर्म किए बिना रह जाऊंगा, रह पाऊंगा, तो ये उसके लिए संभव नहीं है। और ये गुण क्या है, प्रकृति क्या है, ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर रहा है कि प्रकृति के में 3 गुण होते हैं, उन्हीं से सब क्रियाएं होती है। अब यहाँ बहुत गहन बातें समझनी पड़ेंगी, तो आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। ये गुण क्या है, प्रकृति क्या है ना, किस प्रकार से प्राणी प्रकृति के परवश हुए कर्म करते हैं, हम प्रकृति के परवश हुए कर्म करते हैं, है ना। फिर हमको यहाँ फिर समझना पड़ेगा कि अगर मैं आप सबसे कहूं कि हम आप कर्म कैसे करते हैं, हमने कुछ भी जो क्रिया कर रखी है या अभी हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्रिया करने से पूर्व हमारे अंदर, हमारे मन में उस क्रिया के, हमारे अंदर कुछ भाव उठे, और वो भाव या विचार आए, और वो विचार से सोच कर ही हमने क्रिया आरंभ की है। तो हम इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो विचार या भाव उठे, उन भावों के द्वारा क्रिया हुई है। हम अगर अपने आप को हटा के साफ देखें तो हमको पता चलेगा जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुए वो हमसे, उन भावों ने क्रिया कराई। और ये भाव सिर्फ ये जो क्रिया है, हमने जो एक्शन किया है, वो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए उन्होंने करवाया। तो ये भाव जो है, ये भाव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हमको लगेगा हमारे अंदर भाव है, वो तो हम है, प्रकृति तो अलग है। ऐसा नहीं है। प्रकृति का अर्थ ही है जहाँ क्रिया है। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है जो जो करुति सो प्रकृति, मतलब जहां पर भी कुछ क्रिया हो रही है वही प्रकृति है। तो हमारे भाव भी क्रिया है। भाव भी, भाव क्या क्रियाशील नहीं है, भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी ये भाव हमसे अलग हैं और ये प्रकृति है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, ये हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि ये जो प्रकृति है यानी हमारे भाव हमसे क्रिया करवाते हैं। और आगे आज तक अगर आप देखोगे
तो आप पाओगे आपके अंदर भाव उत्पन्न हुए और उन भावों ने आपसे क्रिया करवाई है। इसीलिए हम बहुत बार नहीं कहते कहाँ से हमको गुस्सा आ गया, ये हमने कैसे कर लिया, हमको तो पता नहीं चला। हमको तो बहुत बार हम किसी कार्य को करने के बाद अफसोस नहीं करते हैं, अक्सर करते हैं ना, ये कार्य हमने कैसे कर लिया, हमको तो नहीं करना चाहिए था, हम तो ऐसा नहीं करते। तो आप हम गौर करके समझ नहीं पाते हैं, समझने पर हमको पता चलेगा कि ये जो हमने क्रिया की है, ये हमारे अंदर जो भाव थे, भावों ने हमसे क्रिया करवा ली। अब अगर हम अपने भाव को हम स्वयं माने तब तो हमको लगेगा हमने की, लेकिन यही सांख्य है, यही ज्ञान है, यही गीता बताना चाहती है कि भाव हमसे अलग हैं, हम भाव से अलग हैं। उसके लिए पहले हमने समझा कि हम शरीर नहीं है, यहीं से तो गीता आरंभ होती है। अर्जुन ये समझता है शरीर, भाव और इन सब को जानने वाला जो है वो सब एक है। और यहाँ इसको इतना ही अभी हम समझें कि भाव हमसे अलग है। अब देखिए ना, अलग नहीं होते तो आप अपने भाव को जानते हो कि नहीं जानते हो, इसका मतलब ही ये हुआ कि आप अलग हो, भाव अलग है। और आप देखिए जानने वाला जो भी आप हो, वो उसमें कभी कोई बदलाव आया क्या? आप आप बच्चे हो, जवान हुए, अब प्रौढ़ की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम में कभी भी जो इनको जानता है उसमें कोई परिवर्तन आया क्या? हम स्कूल में बस्ता लेके जा रहे थे वही, हम थोड़े बड़े हुए वही, आज भी वही हमारे भाव में। यानी कि जो इस भाव को जान रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और अब आप गौर करके देखिए, भाव में जब से हमने जन्म लिया तब से अब तक भाव में हर हर कुछ समय, कुछ दिनों के बाद परिवर्तन आता ही रहा, आता ही जा रहा है। पहले हमको, आप देखेंगे पहले जो जो कार्य करना हमको अच्छा लगता था अब नहीं लगता है, अब हम बदल गए। तो ये कौन बदलता है? ऐसा कैसे होता है कि जो कोई चीज हमको पहले अच्छी लगती थी अब नहीं लगती है? ये इसका अर्थ हुआ हमारे भाव बदल गए। तो ये भाव भी बदलते हैं और हम भाव को जान रहे हैं। इसलिए जो बदलता है, जहाँ क्रिया होती है वो प्रकृति, और जानने वाला प्रकृति से भिन्न है, उससे अलग है, उससे परिचिन्न है, भाव से, प्रकृति से। प्रकृति भाव एक ही बात, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी ये प्रकृति के परवश हुए, यानी सीधे अर्थों में समझिए अपने भावों के परवश हुए सब प्राणी कर्म करते रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण, यानी भाव। अब ये प्रकृति के गुण क्या है? प्रकृति में जो क्रिया करने की क्षमता है, जो क्रिया वो प्रकृति करती है, वो तीन गुणों के सहारे करती है, सत रज तम, जिसको हमने पहले भी विस्तार में समझा था। सच सत रज तम, यानी कि तीन प्रकार से ही क्रिया हो सकती है। वो क्या है? या तो हम किसी क्रिया में, किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त मतलब लगना, आरंभ करना। हम या तो जैसे अभी ये सत्संग आरंभ हुई थी, तो आज आरंभ हुई, अभी इस समय क्या है, ये चल रही है ना? तो ये दूसरी स्थिति है। अभी जब चल रही है तो क्या हुआ, हम सत्संग को समझ रहे हैं, हम सत्संग में जो बातें या चर्चा कर रहे हैं उस पर हम ध्यान देके समझ रहे हैं। तो आरंभ करना अलग था, इसको समझना अलग है। और एक समय आएगा जब ये बंद हो जाएगी, तो वो जो आरंभ हुआ उससे पूरा विरोध हो गया बंद होने का, और आरंभ और बंद होने के मध्य में हम सत्संग को समझ रहे हैं। अब देखिए, पूरे दिन, पूरे जीवन में आप देखें, हम सबने इन तीन तीन प्रकार के अलावा किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं की है। ये सब में ये तीन होंगे ही होंगे। तो जब हम आरंभ करते हैं या प्रवृत्त होते हैं, उसको उसको हम रजोगुण कहेंगे। और जब हम आरंभ होने के बाद समझना आरंभ करते हैं, इसको सतोगुण कहेंगे। और तीसरी तरफ जब इसको हम रोकेंगे या अवरोध करेंगे, उसको तमोगुण कहेंगे। तो एक प्रवृत्त होना, एक अवरोध यानी रोकना, और मध्य में आरंभ, और अंत के मध्य में क्या है, उसको समझना, स्थिति, स्थिति को समझना, ये है सतोगुण। इस प्रकार से आप देखो, तीन प्रकार से हम भी, और संसार में सारी क्रियाएं इन्हीं तीन प्रकार से होती है। आप बाहर देख लो, बाहर आप एक पेड़ को देखिए, एक पेड़ में आप देखिए बीज डला, थोड़ी थोड़ी टहनी निकली, शाख हुई, तो वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है ना। ये क्या हुआ,
एक बार वो आरंभ हुआ और बढ़ रहा है, बढ़ना यानी प्रवृत्त होना, रजोगुण। अब वो बढ़ते बढ़ते क्या कोई भी पेड़ आसमान तक चला गया क्या? इस संसार का कोई भी पेड़ क्या अगर वो बढ़ता ही रहे एक तरफा, तो क्या होगा? सारे पेड़ आसमान को छू लेंगे, सब पेड़। पर ऐसा नहीं होता है। पेड़ एक बार बढ़ना प्रवृत्त होता है, बढ़ना आरंभ करता है, फिर उसमें अवरोध भी लगता है तो वो रुक जाता है। फिर उसमें क्या होता है, इस बढ़ने और रुकने के बीच में एक स्थिति बनती है। हम किसी भी समय देख रहे हैं तो हम स्थिति को देख रहे हैं, हमने आरंभ और अंत नहीं देखा, जबकि आरंभ और अंत भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से बाहर भी जो क्रिया हो रही है वो, आप गाड़ी देखो बाहर, कोई भी गाड़ी है उसमें तीन ही प्रकार के उसमें नीचे आप पैरों पे देखो, तीन प्रकार के क्या लगेंगे, उसको आप गुण कहिए या मोड ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन का मोड जो होता है वो तीन प्रकार से ही हो सकता है। आप देखिए गाड़ी में सबसे दाहिनी तरफ क्या लगा रहेगा, एक्सीलरेटर यानी प्रवृत्त होना यानी रजोगुण, और उसके बिल्कुल बाईं तरफ है ब्रेक्स यानी क्या है, अवरोध करना यानी तमोगुण, और मध्य में है क्लच। तीन है ना? तो कोई भी क्रिया बाहर हो तो क्या होगा, बाहर शक्ति की जो भी क्रिया हो रही है वो इन तीन गुणों के द्वारा ही हो रही है, और हमारे अंदर भावों की क्रिया चल रही है, हमारे अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ भावों की क्रिया है। और भावों की क्रिया भी इन तीनों गुणों के द्वारा ही चल रही है, सतो रजो तम। और जिसमें जो गुण ज्यादा होता है उसकी प्रवृत्ति वैसे ही हो जाती है। इसी प्रकार भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तीनों गुणों के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य यानी ये सतो रजोतम, ये जो जिसकी, अब क्या होता है, जिस समय जिस जो गुण बढ़ा हुआ रहता है वो अपने अनुसार काम कराता है। इस समय हम सब कुछ छोड़ के श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यानी यह हम सतोगुण की तरफ बढ़। और बहुत से लोग हैं इस समय क्या है, कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, वो अभी रजोगुण में लगे हुए हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं भाई बहुत हो गया, अब हमको तो सोना है, हमको तो सब बंद करो। तो जब आप नींद में है तो क्या हो रहा है, आपने अवरोध कर लिया समझने को और कुछ और करने को। तो आप देखेंगे बहुत से लोग अभी नींद में भी चले गए, तो वो क्या है, उनका तमोगुण जाग गया। जो कभी भी कुछ कर रहे हैं उनका रजोगुण जागा हुआ है, और अभी जो समझ रहे हैं उनका सतोगुण जागा हुआ है। तीनों गुण ही रहते हैं। अभी मान लीजिए आप समझ रहे हैं आपका सतोगुण जागा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका रजोगुण और तमोगुण नहीं रहा आप में, तीनों ही गुण रहेंगे। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो क्या एक्सीलेटर हट जाता है क्या? रहता है, पर आप उस पेडल से पैर हटा लेते हो। फिर जब आप एक्सीलेटर पे पेडल पे पैर मारते हो और गाड़ी चलने लगती है, तेज दौड़ने लगती है, तो क्या आप ब्रेक मारते हो? उस समय तो नहीं मारते हो। तो लेकिन ब्रेक तो रहता है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब जब एक्सीलेटर का प्रभाव ज्यादा रहता है या उस पे पैर का दबाव ज्यादा रहता है तो ब्रेक को छोड़ देना पड़ता है, और जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमको एक्सीलेटर छोड़ देना पड़ता है। और इन दोनों को ही दबाने के लिए साथ में क्लच को भी दबाना पड़ता है, यानी आरंभ और रुकने के बीच में आप समझते भी हो, यही तीनों गुण है। तो यही अब आप देखिए, अभी आप में सतोगुण जागा है, तभी तो आपको सब कुछ छोड़ के श्रीमद् भगवत गीता समझने का आपके अंदर से प्रवृत्ति हुई, और भगवान की कृपा से ये सत्संग आरंभ हुई, और हम सब इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, है ना? इससे आप जानो पूरा हो नहीं हो, पर कुछ न कुछ लाभ तो जो भी इस सत्संग को सुनेगा उसको जरूर मिलेगा। और जो जितना गहराई से सुनेगा और समझेगा उसको उतना ही गहरा लाभ मिलेगा, ये बात अच्छा है। और एक बात और देखिए कि शुरू शुरू में ये बहुत गहन बातें हैं। अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा मनुष्य जो कि पांडवों में श्रेष्ठ है, भगवान अर्जुन को आगे देखिएगा बहुत सारे संबोधन करते हैं जिसमें उसको पांडवों में श्रेष्ठ भी कहते हैं। एक बार एक जगह भगवान कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, खुद को बताते हैं कि मैं अर्जुन हूँ, हर तरह से इतना श्रेष्ठ है, पर उसको भी समझने में कितनी तकलीफ हुई, आसानी से नहीं समझ गया। तो हमको भी इसको समझने में बहुत सी बातों को समझना पड़ेगा, वक्त भी लगेगा, हमको बुद्धि को तीक्ष्ण भी करना पड़ेगा, लेकिन घबराने से नहीं होगा। और आप देखेंगे कुछ नए भी आएंगे, कुछ पुराने भी जाएंगे, और कुछ लोग रह भी जाएंगे।
तो ऐसे चलते चलते जो काफी दिन तक रह पाएंगे, उनको एक दिन ऐसा आएगा कि उनको बातें समझ में आ जाए। धीरे धीरे समझ में आएंगे। एक बार में हम सोच ले कि ये सब समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपकी बुद्धि जितनी सात्विक होगी, उतनी आपको भगवत गीता की बातें समझ में बैठेंगी। और जैसे जैसे बातें समझ में आने लगेगी, हम देखेंगे हमारे जीवन में बदलाव आरंभ हो गया है। हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में बदलाव आरंभ हो गया। हम पहले से बदले बदले से हो गए। ऐसा आप देखिएगा, ऐसा होगा, ऐसा निश्चित तौर पर होगा हमारे स्वभाव में। क्यों? क्योंकि अब देखिए, हम गहन बातों को समझ रहे हैं। आज तक हमने कभी सोचा था क्या कि हम जो भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया कैसे होती है? आज तक तो हमने यही सोचा था ना कि सब कुछ हम करते हैं। आज पहली बार ये दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक से हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के परवश हुए, यानी मैं आप सब, हम सब प्रकृति के वश में हो गए, होकर होकर सब, हम सब प्रकृति जन गुण, मतलब हमारे अंदर जो सतो रजो तम तीनों प्रकार के जो गुण रहेंगे, और जिस समय जिसकी प्रबलता ज्यादा रहेगी, वही हमसे अपने अपने अनुसार कर्म करवा लेगा। अब आप देखिए, हम खाने जाते हैं कहीं पर, बुफे लगा होता है, उसमें आइटम 25 है, तो क्या सब आदमी एक ही आइटम खाते हैं? सब अलग अलग खाते हैं। तो ये कहाँ से हमारे अंदर ये भाव जागता है कि हम ये आइटम खाएं और इसको नहीं खाएं? ये गुण करवाते हैं, जिसमें जैसा गुण की प्रवृत्ति हो जाएगी, वो उसी प्रकार का भोजन चाहेगा। और फिर वो क्या होगा? फिर वो उसी प्रकार से बाकी प्राणियों से मिलेगा भी, बातें भी वैसी करेगा। तो अंदर जो भाव था उसने कर्म करवाया, और बाहर हम उसी प्रकार से करते हैं। और उस जो हमारा अंदर, जो हमारा उस समय जो गुण ज्यादा सक्रिय रहता है, या जिसको हम कहते हैं कि जो ज्यादा कार्यरत रहता है, वो गुण हमसे उसी प्रकार से कर्म करवाता है। और हम उसी गुण को अपने कर्मों के द्वारा और बढ़ाते भी रहते हैं, वो बढ़ता भी रहता है। इसी यही यही बात है कि सबसे पहले कहा जाता है मनुष्य रजोगुणी है, और जब हमें आसुरी प्रवृत्ति आती है तो हम तमोगुणी हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तमो और रजो को हम लोग पूरा पूरा एक सेकंड में छोड़ सकते हैं, पर हम अगर ध्यान दें तो धीरे धीरे हम तमो और रजो से धीरे धीरे समझने का, जैसे जैसे आप जब जब समझ रहे हो किसी भी विषय को, जब जब आप समझने का प्रयास करते हो, तब तक आपका सतो जागता है। और धीरे धीरे हमको समझते समझते अपना सतोगुण को ऊपर उठाना है। ये हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये भगवान भगवान अगर चाहे तो भी अगर हम पुरुषार्थ न करें तो नहीं हो सकेगा। और इस प्रकार से पूरा पुरुषार्थ करते करते अपने सतो गुण को बिल्कुल ज्यादा कार्यरत करने के लिए हमको पुरुषार्थ या प्रयास करना पड़ेगा। और यही प्रयास है भगवत गीता को समझना, है ना? आइए अब छठा श्लोक देखते हैं। हाँ, छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों, अब ये देखिए, ये बात है, कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम इसकी। तो जो अगर हम सिर्फ इंद्रियों से, आज आज कोई भी हमारी इंद्रिय है, अगर हमारा मन उसके साथ युक्त ना हो, यानी न जुड़े, मन अगर इंद्रियों के साथ न जुड़े, तो वो इंद्रिय क्या कार्य कर पाएगी? करके भी कुछ नहीं असर होगा, है ना? करके कोई असर नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान की, बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेते हैं, इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेते हैं। यानी यहाँ इस शब्द का अर्थ हुआ कि अगर हम जबरदस्ती किसी चीज को रोक लें कि भाई हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, तो एक बात बताइए, हमारे मन में क्या उस विषय, वो विषय हट जाएगा? हम मन में तो सोचते रहेंगे ना, आज नहीं गए, आज नहीं गए, कल नहीं गए, क्यों नहीं गए, जाना चाहिए, कभी जाएंगे, मौका मिलेगा जाएंगे, अच्छा कभी नहीं जाएंगे। तो अब आप बताइए, हमने अभी तो हमने रोक लिया है, लेकिन तो हमारे मन का चिंतन गया क्या? नहीं जाता है।
कभी नहीं जाता है ना। यही यही भगवान कह रहे हैं कि सब कर्मेंद्रियों को, माने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सबको रोक लेना। यदि मन में चिंतन चले और हम इनको रोक के बैठ जाएं, इसी को हम कहते हैं हठ योग कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हठ योग कर रहे हैं, है ना। हठ योग में क्या है, अब दो हाथ ऊपर करके खड़ा है बहुत दिन से भाई, तो उसको क्या समझेंगे सब कि ये तो बहुत बड़ा कर्मी है। बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर शरीर को किसी तरह से आप यातना दे के, तकलीफ दे के रोक रहे हो, जबरदस्ती रोक रहे हो, तो क्या आपका मन से उस विषय का चिंतन चला गया? थोड़ा गौर करिएगा। मन से विषय का चिंतन बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उस जो जो हठ पूर्वक इंद्रियों को और सारे आख्यान आते हैं, हाँ तो बहुत बहुत सारी कथाएं चलती है, जिससे ये हम समझ सकते हैं। बुद्ध की कहानियों में भी बहुत जगह आती है यही बात, कि जो मन में अगर चिंतन चलता रहे तो बाहर हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकने का कोई लाभ नहीं है। उल्टे मनुष्य जो है वो पाखंडी हो जाता है। मन में चिंतन करता है और बाहर से पोस्टर लगा देता है। क्या बोले, मैं तो इस चीज का व्यवहार नहीं करता हूँ। अरे व्यवहार नहीं करते हो तो आपको बोलने का क्या है इसमें? मैं तो ऐसा करता हूँ, लेकिन वो मन में चिंतन चलता, मैं तो ये नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तो लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? जो सच में जिसके मन में ही उस विषय का चिंतन नहीं रहेगा, वो कभी नहीं कहेगा मैं ऐसा नहीं करता हूँ। वो शांत रहेगा, वो आए तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर से हठ पूर्वक रोकता है, वो हरदम दूसरों के सामने कहेगा हम तो ये नहीं करते, हम तो ये खाते हैं, हम तो ये नहीं खाते, हम तो इतना त्याग करते हैं। ये सब मेरे गुरु जी की भाषा में है, ये ओढ़ा हुआ संन्यास है, ऊपर से ओढ़ा हुआ है। और कोई भी चीज ओढ़ी जाएगी तो वो क्या होगा? वो नकली होगा। असली कहाँ से पनपता है? अंदर से, जो ओढ़ा नहीं गया। सुनील जी। हाँ जी। नमस्ते। एक डाउट है। नमस्ते। हाँ। अभी हमने कहा कि हमको सतगुण और रजोगुण और तमोगुण जो है उसमें कोशिश करनी है कि हम मान लो सतगुण की तरफ चले। हाँ। अब ये हमारे हाथ में है क्या? अभी जैसे हम कहते हैं ना, उसमें तो फिर मैं का भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए, वो मैं का भाव जो है ना, मैं का भाव अभी हटाने का प्रयास न करिए। अच्छा। अभी देखिए वो सब क्या है, धीरे धीरे तो बातें स्पष्ट होगी। अभी मैं जो है वो पहली ग्रंथि है, और हमारे उस ग्रंथि के बाद और भी ग्रंथियां लगी हुई है, मतलब गांठें लगी हुई है ना। तो हाँ। जो हमारे अंदर मैं रूपी जो गांठ है वो सबसे पहले लगी है, इसके बाद और भी गांठें लगी है। ठीक है। तो सही। आ रहे अपने इसको भी समझेंगे। तो जी। अगर मान लीजिए, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे रखिए कि एक एक ट्यूब में आप 5 गेंदों को डालो, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आप निकाल सबसे पहले कौन सा सकते हो? 5 नंबर वाला। चार यस। को भी पहले, 5 को हटाए बिना क्या आप 4 को हटा पाओगे? नहीं। बस इसी तरह से ये है। तो ये जो मैं रूपी जो ग्रंथि हम में लगी है वो 1 नंबर है, और अभी हम लोग को काम 5 नंबर से आरंभ करना है। समझ। वरना 1 नंबर पे हो ही नहीं सकता, उसकी बात करके फायदा ही नहीं है। गीता बहुत आगे जाके उसकी बात कर, हालांकि दूसरे अध्याय में भगवान कह दिए कि जो उस अवस्था को प्राप्त होता है वो अहमता और ममता से मुक्त हो जाता है ना। अहमता यानी मैं, ममता यानी मेरा, मैं मेरा से मुक्त हो जाता है ना। ठीक लेकिन है। वो एक बार क्या बताए, जैसे हम कहीं पे मान लीजिए हम कोई स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो ये बोल देता है ना ये स्कूल तो हायर सेकेंडरी तक है, ये स्कूल तो आपका, इसमें तो हमारे पास मास्टर्स डिग्री तक की कॉलेज भी है ना। उसी प्रकार से भगवान दूसरे अध्याय में पूरा गीता का टोटल कोर्स बता देते हैं कि ऐसे 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 से जाकर ये करने से तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है। लेकिन क्या अपने को नर्सरी में कोई बोल दे कि यहाँ तक पढ़ाई कर लेने से आप मास्टर ऑफ फिजिक्स हो जाओगे, या मास्टर ऑफ साइंस हो जाओगे, या मास्टर ऑफ कॉमर्स हो जाओगे, तो क्या उस समय हमारी स्थिति है कि हम हो सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस? हो सकते हैं?
नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये गीता में एक बार भगवान बता दिए कि ये सारी बातें हैं, लेकिन अब उसको डिटेल में तीसरे अध्याय से बताना आरंभ कर रहे हैं। क्यों? और तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न स्वयं ही रख देता है कि पिछली बातों से मैं क्लियर नहीं हुआ हूं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपका बातें मिला जुला है। नहीं, वो बोला सही एक बात। तरफ आप जैसे अभी बोले ना कि मैं का भाव रह जाता है ना, मैं हटना ज्ञान मार्ग है, मैं हटना ज्ञान मार्ग है। और मैं रहते हुए, मैं हूं, मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा समझते हुए, लेकिन ये कर्म मैं यज्ञ के भाव से करूंगा, परमात्मा को निमित्त में मानकर करूंगा, है ना। तो एक तो वो मार्ग है जिसमें मैं से मुक्त हो जाए, तो तुरंत तुरंत मैं से मुक्त होने की स्थिति बहुत तीक्ष्ण, जिसमें वैराग्य हो और जिसकी जिसकी समझ बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो, यानी जो इस प्रकार से ये कर्मों का अनुष्ठान कर, तो वो अगर उससे आपका हो जाता है, आप उस समझने से ही आपकी बुद्धि सम हो जाती है, तो हो सकती है, ये कोई असंभव बात नहीं है, तो हो जाए। लेकिन आगे भी तो गीता में और भी दूसरा निष्ठा भी तो भगवान बता रहे हैं। क्यों? तो हम क्या है, उस सांख्य की या वो निष्ठा को भी हमने समझा, और दूसरी भी भगवान की बात समझते चलते हैं। और समझते समझते आपकी या जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो, जिसकी जिस प्रकार की निष्ठा हो, वैसे करते चलो। ठीक है ना? ठीक है ना वैभव जी? हाँ सही। ठीक। हाँ, थैंक सर। है ना, हाँ हाँ ठीक। तो यही बात है। तो अब क्या है कि और यहाँ कह रहे हैं कि एक ये बात तो साफ समझ लिए ना, हम अगर हट करते हैं, जिसको हम आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है कि फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास, है ना, उपवास बड़ा कॉमन शब्द है उपवास। तो उपवास करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उपवास करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को फिट करते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। लेकिन शरीर फिट रहेगा तो आपका मन, आपका शरीर को आप साधना में अच्छी तरह से लगा पाओगे, आप सेवा और अच्छी तरह से कर पाओगे। नहीं, यदि आपका स्वास्थ्य या शरीर जो है वो रोग में ग्रस्त हो, तो क्या हम किसी की सेवा कर पाएंगे? क्या हम इसको साधना में लगा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये उपवास का हमारे यहाँ नियम है हर जगह। संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, सब में उपवास का अपना अपना तरीका है। और वो सारे मजहब, सारे संप्रदाय अलग अलग भौगोलिक भूखंडों में अलग अलग हैं। इसीलिए जैसा भूखंड, जैसा भौगोलिक वहां का आबो हवा है, उसके अनुसार, उस उस वातावरण के अनुसार, उस क्लाइमेट के अनुसार, उस वहां के सीजनों के अनुसार मनुष्य अपने शरीर को ढालने का प्रयास करता है। लेकिन वो सब संप्रदाय हैं। लेकिन ढाल कर अभी उसको क्या करना है? उसको साधना करना है। और बहुत से संप्रदायों में संसार का सुख भोगने तक का ही उपाय बताया गया है कि संसार में रह के आप कैसे सुख भोग लो, यहीं तक का उपाय बताया गया है। और या कुछ संप्रदायों में आप इस संसार में जीवन में ऐसे करके आप अगर मृत्यु को प्राप्त होगे, तो मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, ये धारणा बताया गया। पर हमारे भारत में, सनातन में ये बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे वेद में आरंभ तो इससे होता है कि कर्म करो, ऐसे करो, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ये आरंभिक काल की बातें हैं। जैसे जैसे आप वेद में आगे बढ़ोगे, वेद को गहन में समझोगे, तो वेद जाके अपने सार उपनिषदों में पहुंचाएगा। वेदों का, वेदांत उपनिषदों को कहते हैं वेदों का सार। तो सारे वेदों का सार उपनिषद है। और उपनिषद क्या है? आपको कल्याण का मार्ग पे ले जाएंगे। सारे वेदों का सार उपनिषद, और सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। भगवत गीता में सब कुछ आ गया। इसीलिए आप हर अध्याय की पुस्तिका को अगर देखोगे, तो हर अध्याय की पुस्तिका में साफ साफ लिखा है ओम इति तत्सी इति, तत्सत इति, उपनिषत्सु। इसको उपनिषद ही कहा गया, उपनिषत्सु। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नामो तृतीय अध्याय है।
इतना बात हर पुस्तिका बाद में आप देखोगे लिखा रहेगा। तो ये उपनिषद ही है। तो ये हमको कल्याण के मार्ग पे ले जाना चाहता है। और बाकी बहुत जगह जिसको इसका समझ नहीं है, वो लोग क्या है, संसार में सुख भोगने का मार्ग बताते हैं, जो आरंभ के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करे, उसको तो गलत से सही मार्ग में प्रवृत्त किया जाता है कि तुम करो और इस प्रकार से करो। पर गीता ये बता रही है कि तुम कर्म करो, लेकिन उससे पहले अपनी बुद्धि को समता को प्राप्त कर लो, बुद्धि को सम कर लो। सम बुद्धि से कर्म करने पर बाहर जो भी उसका रिजल्ट आए, पर तुम्हारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। और उस राग द्वेष कामना भय से अगर मुक्त हो गए तो तुम्हारा कल्याण हो गया। क्योंकि जब हम भाव अंदर बनाते हैं, वही हमारे कर्म फल होते हैं, वही हमको बांधते हैं, है ना। जब इससे मुक्त होंगे, यहां तक आएंगे, तो धीरे धीरे और कुछ बात समझ के उस मैं से भी मुक्त हो जाएंगे तब। और मैं से मुक्त हो जाएं और ये सब कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो सब 5 4 3 जो बॉल्स हैं, वो जो जो हमारी 5 गांठें हैं, उन गांठों में हमको 5 नंबर को पहले हटाना है, जो अभिनिवेश है। अभिनिवेश के, अब ये हम समझेंगे आगे, वो दूसरे शास्त्रों में इसके लिए आएगा। अभिनिवेश से पूर्व हमारे अंदर क्या है, द्वेष है, द्वेष से पहले राग है, राग द्वेष एक साथ हटेंगे। उसके उसके ऊपर पहले अस्मिता है, और अस्मिता से पहले अविद्या है। तो ये उल्टे ऑर्डर से ही होगा। अगर आप किसी बिल्डिंग में 1 तल्ले से 10 तल्ले पे चढ़ जाओ, तो फिर आपको 10 के बाद 9 पर ही आना पड़ेगा। आप 10 से 1 पे नहीं आ सकते, या 1 की बातें नहीं कर सकते। 10 9 8 7 बिल्कुल ऐसे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी वही है ना। आइए, तो वही है, हम जब अपने मन में चिंतन करते रहते हैं और बाहर से हम उपवास करते हैं, तो इसका अर्थ क्या, भगवान उसको मिथ्याचारी बता रहे हैं। हम जब भी ऐसा करें, ध्यान दीजिएगा, हमको भगवान मिथ्याचारी बोल रहा है। और कौन कौन सदाचारी है? मिथ्याचारी का उल्टा सदाचारी। सदाचारी वो है जिसके मन में चिंतन नहीं है और बाहर वो विषयों का भोग भी कर रहा है। भोग की मनाही नहीं है हमारे सनातन में, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंद्रियों से विषयों का भोग न किया जाए। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कहीं गुलाब की खुशबू आई, आप बिल्कुल उसकी महक को लो, आप उस सुगंध को बिल्कुल अनुभव करो। लेकिन मन में अब गुलाब नहीं है, अब कहीं पे भी गुलाब नहीं है, और हम उसका चिंतन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, तब हम मिथ्याचारी। और हम ऊपर से, और हम नाक को बंद कर लें और हमारे मन में गुलाब 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 का चिंतन चलता रहे, तो क्या कहा जाएगा कि ये मिथ्याचारी है कि नहीं? क्योंकि हमारे मन में तो गुलाब है, नाक को हमने बंद कर लिया कि हम गुलाब की गंध नहीं ले रहे, पर हमारे मन में उस गुलाब की गंध चलती रहेगी, है ना। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मूड बुद्धि वाला, जिसमें समझ नहीं है, वही ऐसा करता है। तो मूड बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है ना, उसी को कहा गया। आइए अब 7वां देखते हैं। और 7वें में, और अब ये बता रहे हैं सदाचारी के बारे में, है ना। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, यानी जिसने अपना मन को नियंत्रित कर लिया है और मन के द्वारा इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लिया है, यानी उसके मन में कोई विषयों का चिंतन नहीं है, उसी को आसक्ति रहित भी कहते हैं। आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से, अब आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। अब वो अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। इसको सबसे पहले यही समझिए, इंद्रियों के द्वारा, जो पिछले अध्याय में भगवान ने कहा, उसी बात को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? पिछले अध्याय में मोटा मोटा तौर पे भगवान ने ये बताया कि ऐसे 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 ये करने से ऐसा होगा, ये ऐसे करना है, और ऐसा नहीं करोगे तो ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा होगा। और यहाँ पर उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी उसकी डिटेलिंग बता रहे हैं आप। ये जो 47वां 48वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में कहा द्वितीय अध्याय में, अब ये तीसरे अध्याय में उसकी डिटेलिंग आरंभ हो रही है। वहां पर क्या कहा था, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है, कर्म फल का हेतु तुम मत बनना, और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। और यहाँ भी शब्द आ गया, इंद्रियों, मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित, आसक्ति रहित। तो हम लोग आसक्ति जो शब्द हैं,
इसको थोड़ा गैर से पिछले बार भी समझे, पहले भी समझे, आज फिर एक बार ध्यान देते हैं। आसक्ति का अर्थ क्या हुआ? आसक्ति का पहला पहला अर्थ ये समझिए, किसी से चिपकना। हम आज तक अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ हम चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमने अपने आप को चिपकाया है। क्यों चिपकाया है? क्योंकि आप देख लो, कोई भी ऐसी वस्तु है क्या जो हमारे बिना नहीं रह सकती? अगर मान लीजिए हम मैं अभी मान लीजिए कि मैं अभी मर जाऊं, तो इस संसार का एक भी ऐसा पौधा है क्या जो नहीं खिलेगा? इस संसार में एक भी कोई दूसरा प्राणी है क्या जिसकी सांसें बंद हो जाएंगी? क्या कोई एक भी ऐसा मनुष्य है क्या जिसकी सांसें बंद हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि मेरा पेड़, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, मेरा ये, मेरा वो, तो इस तरह से ये जो मिथ्या भाव से हम लोग किसी चीज से चिपकते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं। क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे बिना कुछ भी रुक जाए, कुछ भी नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम जो मेरा कहते हैं ये भूल रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ भी। मेरा, आपका, मेरा वही होगा जो हमारे बिना न रहे। अगर हम न रहे तो वो भी न रहे, तब आप मेरा कह सकते हो। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी है? इसी प्रकार से हम ऐसा नहीं समझते हैं, हम नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमको आसक्ति होती है। और भगवान यह कह रहे हैं, जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद जो आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। और ये आसक्ति अगर हमें रहेगी तो हम कभी भी निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। ये आसक्ति रहना, फल की कामना नहीं होना ही निष्काम भाव है। और अगर आसक्ति रहेगी तो फल की कामना आएगी ही आएगी। और यदि आसक्ति से कोई मुक्त हो जाए तो उसकी उसकी फल की कामना भी नहीं रहेगी। उसी को निष्काम भाव से कहा गया है, निष्काम भाव से कर्म करना, है ना। और यही बोलता है, और जो इस प्रकार से निष्काम निष्काम भाव में आ जाता है वही कर्मयोगी है। यानी योग सिद्ध होने पर ही मनुष्य निष्काम हो सकता है। अभी हम बैठे बैठे आज ये सत्संग सुन के ये सोच लें कि हम तो भैया निष्काम हो गए, तो हो नहीं सकेगा। उसके लिए भी हम इस बुद्धि से कुछ भी सोच ले, होने वाला नहीं है। हाँ, धीरे धीरे हम अपने रजोगुण को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इनको समझने का प्रयास कर रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा रजोगुण धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? जब जब आप समझने का प्रयास कर रहे हो, वैसे वैसे क्या है, गुण पर ऊपर चढ़ रहा है। इस प्रकार से हम अपने रजोगुण से ऊपर उठते उठते सतोगुण को बढ़ाते 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 आगे बढ़ रहे हैं। और विषय और बहुत सी गहन बातें समझ में आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी आसक्ति कम होना आरंभ हो जाएगी। एक बार में पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये तो बहुत गहरा दाग है, बहुत गहरा दाग है। मान लीजिए तो क्या एक बार में जाता है? उसको बार 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 बार, तो हमने कितने जन्मों से ये सब आसक्तियां बना रखी हैं, तो हमको धीरे धीरे दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो सकती है, बिल्कुल कल्याण हो सकता है हमारा। हमारा कल्याण हो सकता है, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। अगर हमारा कल्याण संभव नहीं होता तो भगवान ये गीता का ज्ञान नहीं कहते। अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को डमी बनाकर भगवान आपको, मुझको, हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं। अगर हमारा कल्याण में कहीं भी कोई डाउट होता तो ऐसा होता ही नहीं, है ना। तो वही है कि आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से। आज हमने आसक्ति का एक अर्थ समझा, आगे थोड़ा और गहरा भी समझेंगे। पहले इसको आप जितना जो समझो उसी को आप चिंतन कर करके अपने अंदर पक्का बनाइए, शब्दों को पकड़िए। अगर गहराई में जाना है, बात को समझना है, आपको अगर भगवान चाहिए, परम गति चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो हमको शब्दों को भी पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि शब्द जो है वो ज्ञान के वाहक होते हैं। शब्द के द्वारा ज्ञान का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमको शब्दों को भी पकड़ना पड़ेगा। बिना शब्दों के, आज
आपको मुझे मुझे आपको कुछ भी अगर बताना है, समझाना है, तो कैसे मैं अपने भाव प्रकट करूंगा? हमारे अंदर जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए हमको शब्द चाहिए। बिना शब्दों के क्या संभव है? नहीं है। और आप किसी भी बात को समझ के उस ज्ञान को अगर अपने अंदर रखोगे, तो आपको कैसे रख पाओगे? शब्दों के माध्यम से। तो इसीलिए शब्दों पे विशेष ध्यान करते करते हो जाए। अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सोचते रहे, बैठते रहे कि भगवान ने हमको जन्म दे दिया, भगवान तो कृपा करेंगे, तो भगवान का कृपा तो कर रहे हैं, पर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसको यूं समझिए कि पानी से बिजली मिलती है कि नहीं? पानी से ही तो बिजली निकलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए मेरे को, ये कितने दिन से हम पानी से बिजली निकाल पाए? करीबन आप ज्यादा नहीं तो आप समझो हम 100-150 साल हुआ है। तो क्या 150 साल पहले पानी में बिजली नहीं थी क्या? थी। पर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए हम नहीं निकाल पाए। जब हमने किया तो हम निकाल के अब हमारे काम आ रही है ना? उसी प्रकार से तो भगवान की कृपा तो है, पर हम अगर पुरुषार्थ न करेंगे तो ये कृपा नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसका कोई महत्व नहीं बचेगा। हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करके हमको गीता के अनुसार भगवान ने जैसे जैसे बताया उसको बहुत अच्छी से अभ्यास करके, बार बार सुन के, समझ के, यहाँ से वहां से, इसके इर्द गिर्द इन्हीं बातों में रहते रहते इसको समझकर एक दिन हम पाएंगे कि हमारा कल्याण हो गया। है ना? आइए, तो वही वो जो, और जो कर्मयोग का आचरण करता है निष्काम भाव से, इंद्रियों को मन से नियंत्रण करके जो कर्मयोग करता है, वही श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठ है। अर्जुन ने भगवान से श्रेष्ठ मार्ग पूछा है। कल्याण मार्ग का दूसरा नाम श्रेष्ठ भी है, इसको निश्रेयस भी कहते हैं। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक में अब भगवान इसको परफॉर्म करने का तरीका बता रहे हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। कौन से? अब अर्जुन को क्या डाउट था? अगर ज्ञान में ज्ञान मार्ग है तो कर्म नहीं करना पड़ेगा, और कर्म मार्ग है तो युद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ भगवान उसका डाउट को और क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, तुम चाहे किसी भी निष्ठा में रहो, तुमको शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को करना ही पड़ेगा। और अर्जुन का शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म क्या है? युद्ध, क्योंकि वो क्षत्रिय है। अगर आप क्षत्रिय नहीं है, आप ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ण वर्ण आश्रम किसी से कम नहीं है। चारों ही वर्ण आश्रम से कल्याण हो सकता है। कल्याण होने के लिए कोई मनुष्य होने अनिवार्य है, कोई एक वर्ण आश्रम होना अनिवार्य नहीं है। मनुष्य होने, मनुष्य मात्र ही उसका अधिकारी है। पर ये क्या है कि इसमें 4 वर्ण अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण आश्रम होते हैं। है ना? माने जैसा जिसका स्वभाव या भाव होगा। स्वभाव यानी निजी भाव, एक ही बात है। और भाव के समूह को संस्कार कहते हैं। जब बहुत सारे भाव हमारे हमारे अंदर, एक भाव है कि अनेक भाव है? जब अनेक भाव है तो हम उन्हीं भाव के समूह को संस्कार कहते हैं। जैसे अभी हम काफी लोग चर्चा में हैं तो हम कहेंगे कि हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि 2 लोग हम लोग बात करेंगे तो हम कहेंगे बातचीत कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब बहुत सारे भाव हो तो हम संस्कार कहते हैं, भाव के समूह को संस्कार कहते हैं। इसीलिए जिसका जैसा भाव है, जैसा संस्कार है, वो वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होता है। और भगवान कह रहे हैं कि जिसका जैसा भाव है, या इसी स्वभाव को स्वधर्म भी कहा है, गीता में ही कहते हैं। वो जो हम बार बार कहते हैं 31वें से 37वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के, भगवान स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। और अर्जुन का ही वहां पे एग्जाम्पल लिया गया है, क्योंकि उसी से चल रहा है। तो उसको लोग युद्ध को बार बार युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अगर कोई वैश्य है तो उसको व्यवसाय वाणिज्य करने की, पशु मवेशियों का पालन करने की, जैसा गीता जब थी तब से ये बात चल रहा है, तो उसके लिए प्रेरित करेंगे भगवान। और कोई ब्राह्मण है तो उसको ज्ञान अर्जन करने की और ब्राह्मण के आचरण में जीवन व्यापन करने का पर आज भगवान विशेष जोर देंगे।
और कोई शूद्र है तो उसको सेवा सेवा करने पर विशेष जोर देंगे। वो उसका स्वभाव है, स्वधर्म है। इसी को यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। हम चारों को कह रहे हैं जिसका जो है शास्त्र विधि से, यानी तुम्हारे वर्ण आश्रम अनुसार जो तुम्हारा नियत किया हुआ है, नियत यानी सेट किया हुआ है, तो अपने स्वभाव संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य का नियम जो नियत कर्म जो होता है वो सेट होता है। तो बोले तू उसी के अनुसार कर्म कर्तव्य कर्म को करो, उसमें जो कर्तव्य है तुम्हारा उसको तुम करो। क्योंकि अब यहाँ देखिए बार बार अर्जुन को समझने में भूल रहा था। वो ज्ञान ज्ञान मार्ग का अर्थ समझता कर्म नहीं करना, और कर्म योग का अर्थ वो समझता है कर्म करना। जबकि ये पूरा पूरा वो पूरा इस क्या उल्टा पुल्टा समझा अर्जुन ने। इसीलिए भगवान स्पष्ट करने के लिए फिर कह रहे हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने की, देखिए यहाँ साफ साफ कह दिया है कि कर्म करना श्रेष्ठ है, अनिवार्य है। ये बाद में जब उनको भगवान समझेंगे तब समझ में आएगा। तो वो कह रहे हैं कर्म करने का अधिकार दे रहा हूँ, श्रेष्ठ है ये। कर्म न करें हम लोग, ऐसा हमसे हो ही नहीं सकता है। हमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो हमसे होता ही रहेगा, है ना। और और यहाँ इसी बात के लिए एक और वार्निंग देते हैं, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो हम क्या ऐसा हो सकता है कि सांस बंद कर लें? भगवान कह रहे हैं, आइए अगले श्लोक को देखते हैं। जी, 9वें श्लोक। अब देखिए ये और विशेष बात है जो गीता बार बार अर्जुन चाह रहा है भगवान से, इस अध्याय में भी कहता है कि आप मुझे मेरा कल्याण बताइए, निश्चित कल्याण बताइए। तो अब निश्चित कल्याण कब है? जब वो कर्म के बंधनों से न बंधे। और अब यहाँ बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध को करने के बाद भी हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसे, नहीं अटके। ये कैसे संभव है? ये बहुत महत्व का है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक इस तीसरे अध्याय का बिल्कुल आप समझ लो कि हृदय है। और इसको समझेंगे तभी आपको आगे का तीसरा अध्याय या भगवान कर्म योग किसको कह रहे हैं ये समझ में आएगा। देखिए चारों तरफ लोग गीता है, कर्म है, योग है, कर्म योग खूब कहते हैं, पर इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। इस श्लोक को ध्यान से समझिए, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान किस प्रकार से कर्म योग के विषय में कह रहे हैं। कि वो कह रहे हैं अब यहाँ कि यज्ञार्थ, यानी यज्ञ, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से, पहला तो आप यज्ञ का सबसे पहला अर्थ लगा लीजिए कर्म ही है, यज्ञ यानी कर्म। अभी जब तक हम इसको और आगे नहीं बढ़े, आप स्पष्ट रूप से समझो कि गीता ये कह रही है यज्ञ यानी कर्म। कर्म और यज्ञ एक ही बात है गीता के अनुसार। और ये कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए, अब हम जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के लिए कर्म करेंगे ना भाई। हम यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री हमको आहूत करना उसको लाएंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे और अग्नि में उसको स्वाहा स्वाहा कर देंगे। तो यहाँ हमने कर्म किया, प्राप्त वस्तुओं को स्वाहा भी किया। तो इसके पीछे क्या भाव है? क्या भाव आता है? इसके पीछे त्याग का भाव आता है।
है ना। तो भगवान ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि त्याग की भावना, त्याग यानी अपना सुख नहीं, सबका सुख, सबका हित, सर्वहिते, सबका हित, सबके हित के बिना, सबका हित सोचे बिना अगर हमने कोई भी कर्म किया, यानी यज्ञ की भावना के अलावा या यज्ञ के लिए अगर कर्म नहीं किया, तो सब कर्म हमको बांध लेंगे। सिर्फ याज्ञिक भाव से कर्म करने पर ही कर्म हमको नहीं बांधते, यानी उन कर्मों से बंधन या बांधने वाला फल नहीं उत्पन्न होता। यही गीता का मूल उद्देश्य है। और अगर हम कर्म फल से न बंधें तो हमारा कल्याण हो गया। कर्म फल से बंधने पर संसार में आवागमन गमन यानी 14 प्रकार के लोग और 14 प्रकार के प्राणियों में घूमते रहेंगे। इसमें इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हमारे सनातन के अनुसार 14 लोक हैं और 14 प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें क्या है ये आप अब समझिए। नीचे से आप जाएंगे तो पेड़ पौधों से लेके, जिसको हम कहते हैं एक तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा भी प्राणी है। ब्रह्मा भी देवता है, इसलिए वो भी प्राणी है। हम देव योनि भी कहते हैं ना। और इसमें 14 लोक हैं। इन 14 लोकों को शॉर्ट में भू भुवस्व त्रिलोक भी कहते हैं। 14 को ही शॉर्ट में 3 त्रिलोक भी कहते हैं। तो ये 14 लोकों में और 14 योनियों में यानी प्राणियों में यानी भूतों में एक ही बात है। भूत, प्राणी, योनि सब एक ही शब्द है, सबका अर्थ एक ही है। इनमें भ्रमण करते रहेंगे। कब? कर्म फल से बंधे हुए। और इससे छूटने का क्या है? एक ही उपाय है, भगवान बता रहे हैं। एक तो पहले बताया वो निष्ठा, और इस निष्ठा, ये कर्म योग की निष्ठा में एक ही बात है, यज्ञ। बोल रहे हैं यज्ञ के अलावा किसी भी प्रकार से किए जाने वाला कर्म हम मनुष्यों को बांध लेगा। और अगर हम यज्ञ की भावना से कर्म करें तो क्या होगा? कर्म का बंधन नहीं उत्पन्न होगा, है ना। इसीलिए और इस दूसरी तरफ पहले श्लोक में कहा था कि यज्ञ की भावना से अगर कोई कर्म कर रहा है तो वो आसक्ति रहित है, यानी वो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। यज्ञ में त्याग है। त्याग किसका है? सबके हित का। सबके हित के लिए अपना सब कुछ लुटा देना। इस भावना से अगर कोई कर्म करेगा, सेवा भाव से, ईश्वर को निमित्त मानकर, अपने लिए नहीं, नारायण की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान को निमित्त मानकर भगवान के लिए अगर कोई कर्म करेगा, यही याज्ञिक भाव से कर्म करना हुआ, तो वो कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। इसके अलावा अपने लिए जितना भी आप अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा जो भी कर्म करो, सबसे आप बंधोगे। और हम आज तक बंधते ही तो आए हैं, बंधे हैं तभी तो ये मनुष्य जीवन में है। पर सारी योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, क्योंकि इस योनि में भगवत गीता उपलब्ध है। और भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही भगवत गीता कह रहे हैं। और बाकी अगर हम ये भगवत गीता का पाठ पौधों के सामने, किसी पशु के सामने, किसी पक्षी के सामने अगर हम करें, तो उनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि वो इन बातों को समझ पाए और पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर पाए। नहीं संभव है। और हमसे ऊपर 8 प्रकार की देव योनियां हैं। हमसे नीचे 5 प्रकार की जो योनियां हैं, इनको त्रिजक कहते हैं। उन त्रिजक योनियों में, ऊपर की 8 प्रकार की देव योनियों में, देव योनि, अब इसको हम समझेंगे देव योनि क्या है। यानी उनके पास स्थूल शरीर नहीं है,
सिर्फ सूक्ष्म शरीर है। और बाकी जो मनुष्य योनि के अलावा जो भी 13 प्रकार की योनियां हैं, ये सिर्फ मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य जीवन में हम कर्म से बंध कर जिस प्रकार से जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का भोग भोगने के लिए बाकी 13 प्रकार की योनियां। अब आपने स्वर्ग किया, खूब श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन यज्ञ के भाव से नहीं किया, यानी अपने 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 सुख की या अपनी कामना से युक्त होकर अगर कर्म किया, तो आपको हो सकता है देव योनि मिले। वहां सुख ही सुख है, लेकिन भोगना है, सुख का भी भोग करना है और तकलीफों का भी भोग करना है। और अगर हमने बुरे कर्म किए तो हम त्रिजक योनि में जाएंगे और वहां दुखों का भोग करेंगे, और अच्छे कर्म किए तो देव योनि में जाएंगे और सुख का भोग करेंगे। लेकिन दोनों ही भोग है, दोनों ही कर्म बंधन से बनना है। एक है लोहे की चेन, लोहे की हथकड़ी, और एक है सोने की हथकड़ी। पर हथकड़ी तो हथकड़ी है। और अगर आप यज्ञिक भावना से, यानी त्याग की भावना से कर्मों को करते हैं, तो आप किसी भी कड़ी में नहीं बंधेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने पर आपको परम की प्राप्ति होगी, यानी नारायण की प्राप्ति होगी, यानी कृष्ण की प्राप्ति होगी, यानी आप निर्वाण को प्राप्त होगे। इसी को परम गति, परम पद, सब एक ही बात है, ये आपको प्राप्त होगा। यही मूल बात है। अगर हम समझ सके तो यहीं पे भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, कर्म करो और त्याग के भाव से करो। और यदि हम इसको नहीं समझेंगे और सिर्फ अपने लिए कर्म करेंगे, तो कर्म करो और जैसा कर्म वैसा भोग भोगते रहो। तो साधारणतः जहां पर भी बात चलती है, सब यही तो कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, इसीलिए उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे फल प्राप्त होंगे। पर भगवत गीता ऐसा नहीं कहती है। भगवत गीता कहती है अगर तुम अपने लिए कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से बंध के उसके भोग को भोगोगे, और अगर तुम यज्ञ की भावना से कर्मों को करोगे तो कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। ठीक है, आइए अब अगला श्लोक देते हैं, 10वां। हाँ, अब देखिए ये यज्ञ क्या है। यज्ञ क्या है, यज्ञ इतना महत्व का क्यों है, इसके लिए ये जो सृष्टि की जब रचना हुई है, तो अब भगवान उस सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि ये सृष्टि की रचना, जिस सृष्टि के अंश हम भी हैं, हम मनुष्य रूप, हम 14 प्रकार के प्राणियों में आज हम भी एक प्राणी मनुष्य योनि में है ना। तो अब ये पूरा पूरा सृष्टि कैसे हुआ और क्यों यज्ञ का इतना महत्व है, इस बात को समझाया जा रहा है। यज्ञ का इतना महत्व, अब तो भगवान वहां साफ कह दिए कि जो यज्ञ के भाव से कर्मों को करेगा वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। और इस अध्याय का नाम ही है कर्म योग, यानी यज्ञिक भाव से कर्म करने वाला कर्म बंधन से नहीं बंधेगा, यानी वो कर्म योग को कर रहा है, वो कर्म के साथ योग युक्त हो गया है। तो अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अब देखिए ये सृष्टि कैसे हुआ, तो प्रजापति ब्रह्मा जी, प्रजापति, प्रजा यानी 14 प्रकार के प्राणी, और इनके पति यानी इनके पिता ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी भी प्राणियों में ही आएंगे, ब्रह्मा जी भी इन 14 प्रकार की प्राणियों में सबसे सबसे पहले जो देव योनि है उसको प्रजापति कहते हैं, उस प्रजापति में आएंगे, है ना। तो और हम ये जान लें कि जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदिकाल में, यानी सृष्टि के आरंभ में, कर्तव्य कर्मों के विधान सहित सहयज्ञ। अब यहाँ पे ये अर्थ में तो लिख रहे हैं कर्तव्य कर्मों, यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म। अब यहाँ लिखे सहयज्ञ, यज्ञों के साथ, जिस यज्ञ का इतना बड़ा महत्व कहा गया, और यज्ञ का अर्थ ही हुआ सबके हित में त्याग के भाव से कर्मों को करना।
ये है यज्ञ, सबके हित में त्याग भाव से कर्मों को करना, जो अपने पास है उसको सब कुछ को निछावर कर देना, इसी को यज्ञ कहा गया। तो बोले कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, यानी कर्तव्य कर्म को करना ही है, ऐसा विधा, विधान, विधा ब्रह्मा जी को ही कहते हैं, और उनका जो तरीका है उसी को विधा कहते हैं। ब्रह्मा जी यानी जो विधि, तरीका, जो हम प्राणियों के लिए जो कुछ भी तरीका है वो सब ब्रह्मा जी ने बताया। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी नारायण से ऊपर हो गए, पर वो नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, और ये वाला जो प्रजाओं को उत्पन्न करने का, लोगों को उत्पन्न करने का, ये जो कार्य है ये ब्रह्मा जी देखते हैं, ये डिपार्टमेंट उनका, ये वाला का। वो तो और भी बहुत सारे कार्यों को देखते हैं, पर उनका ये वाला जो सृष्टि का रचना में प्राणियों की उत्पत्ति और लोगों की उत्पत्ति, ये वाला डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के अंडर में, ये ब्रह्मा जी देखते हैं। तो उसीलिए उनको प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, यानी सहयज्ञ, यज्ञों के विधान सहित प्रजा, यानी मनुष्य आदि, मतलब यही 14 प्रकार की योनियों को की रचना करके, 14 प्रकार की योनियों की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से। अब ये जो यहाँ पर शब्द आया है प्रधानतः मनुष्यों से, यानी ये भगवत गीता प्रधानतः मनुष्यों के कल्याण के लिए, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में रहने वाला हो, किसी भी वर्ण का हो। और हम मनुष्यों को अगर जाति लेंगे तो स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सबके लिए, सबके लिए सबको ये बताया जा रहा है कि यज्ञों के साथ, यज्ञों के विधान सहित तुम्हारी रचना की जा रही है। क्यों? अब वो किस प्रकार से है, तो कह रहे हैं कि हम मनुष्यों को, अब वो कह रहे हैं कि इस कर्तव्य के द्वारा, यानी इस यज्ञ के द्वारा। अब यज्ञ की श्रेष्ठता बता रहे हैं, उसकी विधि बता रहे हैं। बोले यज्ञ के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। जब हम कर्तव्य अपना सब कुछ स्वाहा कर देंगे, निछावर कर देंगे, और कामना रहित होकर निछावर कर देंगे, तो क्या होगा? पर हमको अपना निर्वाह करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरे शब्दों में, हमको जो प्राप्त हुआ है, आगे के श्लोक में इसको और स्पष्ट कर देंगे, आज हम लोग वही श्लोक देखेंगे मुख्यतः। इसको मैं शॉर्ट में निकल जाता हूँ, और वो जब आएंगे वो 14वें 15वें श्लोक में, तो ये 10वें 11वें और 14 15 एक ही बात को एक्सटेंशन करके हम डिटेल में समझ लेंगे, है ना। इस कर्तव्य कर्मों के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। अब इसको सीधा सीधा अर्थ समझिए, हम लोग को जो कुछ भी प्राप्त होता है कहाँ से होता है? हमारा क्या देवता, यानी सूर्य देव। आज सूर्य की किरणों के बिना इस पृथ्वी में क्या कोई जीवन संभव है? नहीं है। अगर सूर्य की किरणें न पड़े तो कोई पौधा बड़ा नहीं होगा। अगर चंद्रमा की किरणें न पड़े तो किसी भी अनाज में जो कुछ भी पोषकता आती है, उसमें जो भी मिठास आती है वो नहीं आएगी, किसी फल में, किसी अनाज में, किसी औषधि में नहीं आएगी, है ना। और हम देखेंगे बिना वृष्टि, बिना पानी के भी किसी प्रकार से कुछ संभव नहीं है। तो हम लोगों को जो प्रयोजन, हमारी जरूरत का जो कुछ भी है, इन देवताओं, देवता, ये सब देवता हमको प्रदान करते हैं। और हमको जो प्राप्त होगा वो हम इन देवताओं को पहले दें,
अब ये कैसे देंगे, यज्ञ कैसे करना है, ये आगे के उसमें आएगा तो हम और स्पष्टता से समझ लेंगे, है ना। आज का यज्ञ जो है, गीता का यज्ञ ऐसा नहीं है कि अग्नि जला के उसमें आप होम करके स्वाहा स्वाहा कर दो और चलता रहे। यहाँ यज्ञ क्या है वो चौथे अध्याय में बिल्कुल भगवान स्पष्ट करके बताएंगे, वहां किस प्रकार से यज्ञ की बात कर रहे हैं। अभी हम जब भी यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हम यही समझते हैं एक तो कोई अग्नि प्रज्वलित करके उसमें सब कुछ डाल के स्वाहा स्वाहा करते हैं, और हमारे यहाँ चलता है उसमें अग्नि पर। यहाँ गीता जो है वो एक यज्ञ का यज्ञिक यज्ञिक उस उदाहरण को लेकर, पर किस प्रकार से हमको यज्ञ सर्वहित में करना है इसको चौथे अध्याय में भगवान बहुत स्पष्टता से बताएंगे, इसको डिटेल्ड में बताएंगे, है ना। और इसीलिए चौथे अध्याय का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग वो क्यों है, जब उसको खोलेंगे तो समझेंगे, है ना। तो देवताओं को उन्नत करो, हमको जब ये अनाज या जो कुछ भी प्राप्त होगा वो हमको उन देवताओं को पहले देना है, और देने के बाद हमको ग्रहण करना है। इस प्रकार से क्या होगा कि हमने भी त्याग के भाव से, या हमने उनसे प्राप्त जो किया उनको उनका हिस्सा दिया, और वो अपना हिस्सा पाकर उन्नत होंगे, और उनसे अपना हिस्सा पाकर हम उन्नत हो रहे हैं, यही यही बता रहे हैं भगवान, है ना। उन्नत करो, इस प्रकार एक दूसरे को, देवता हमें और हम देवताओं को उन्नत करते हुए सब परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार करते करते हम देवता सब परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे, है ना। आइए अब 12वां श्लोक देखते हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि यज्ञ से पुष्ट हुए, हमको जो प्राप्त हुआ, अगर हम याज्ञिक भावना से हम यज्ञ के रूप में देवताओं को उनका दे दें हिस्सा, तो हम हमारे से जो प्राप्त होगा उससे पुष्ट हुए देवता भी बिना मांगे कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री हमें देते रहेंगे। इस प्रकार देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना, अब ये जो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से देवताओं से हमको जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है, सिर्फ अपने अपना अपना अपने लिए करता है, वह चोर है। स्तेन स्तेन संस्कृत में चोर को स्नेह कहते हैं, मतलब दूसरों का हक मारने वाला। चोर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, दूसरों का हक मारने वाला, है ना। इसीलिए स्तेन कहते हैं, दूसरों का हक मारने वाला, है ना। हमको देवताओं से अपने अपने उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है, और हम उनसे प्राप्त हुई है, उन्होंने हमको दिया, और हम दूसरों की या देव यज्ञ की भाव से नहीं करके, दूसरों की सेवा में न लगा करके सिर्फ अपने लिए ही, अगर अपने ही उसका उपयोग करते हैं तो हम स्तेन हैं, हम दूसरों का हक मारने वाले हैं। ठीक है, आइए यहाँ तक पहले भी हो गया था, अब 13वां देखते हैं कि टाइम हो गया। राकेश जी, राकेश जी। 10:30 बज गया है, इसको अगले सत्संग में लेते हैं। हाँ, आज यहीं तक रखा जाए ना। जी जी। एक बार खाली, हाँ है जी, हाँ जी। एक बार 13वां देख लीजिए खाली, बस इसी के एक्सटेंशन में तो हम देखेंगे आज ये कुछ तो हुआ, हाँ, अलग से। एक बार बस, एक बार ये 13वां में बिल्कुल ये इसी का एक्सटेंशन है। हम्म, जी। हाँ हाँ, और यहाँ पर साफ साफ भगवान कहते हैं कि यज्ञ शेष, यानी अपने अपने को जो प्राप्त हुआ है
उसको सेवा में लगाने के बाद जो शेष बचा है उस उसका उपभोग करने वाले, अनुभव करने वाले मनुष्यों को भगवान ने संत कहा है। ये देखिए संत की परिभाषा, संत है, उसको भगवान संत कह रहे हैं। और यहाँ श्रेष्ठ मनुष्य एक ही बात है, संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, है ना। वहां का क्या होता है, कर्म बंधन में नहीं बनते, और यहाँ उसी बात के लिए संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं उनके। जो इस प्रकार से करेगा, तो अभी हमको क्या लगता है कि अभी हम प्रयागराज में इतने करोड़ आदमी नहा लिए तो इनका क्या पाप छूट गया क्या? वो गंगा में स्नान कर लिए, संगम में स्नान कर लिए तो पाप छूट गया क्या? कुछ नहीं छूटता है जी। वहां जाकर अगर आप गीता को समझो, और वहां गीता को समझाने के लिए वहां बहुत से संत आते हैं, तब जाके आपका पाप से आप छूटोगे। ये भगवान बता रहे पाप से कैसे छूटा जाता है। ये है, ये वहां आपको कौन बोला, कहाँ से चला पता नहीं, पर यहाँ भगवान के मुख से निकला हुआ भगवत ये श्री वचन, भगवान यहाँ बोल रहे हैं यज्ञ से। आज ध्यान दीजिए, प्रयागराज का कुंभ स्नान ना, ये याज्ञिक भाव से कर्म करना, ये भगवान यहाँ बता रहे। वो कौन बताया पता नहीं भाई, और कितने करोड़ लोग पहुंच गए। तो अगर गंगा में नहाने से, स्नान करने से पाप धुल गया होता, तब तो क्या बात थी। तो यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। तब छूटोगे आप। और वहां जाने का अर्थ हुआ कि वहां आपको हो सकता है संत मिले, कोई संत महापुरुष मिले जो आपको भगवान के वचनों को, हमारे सनातन वांग्मय में, ज्ञान में जो विषय है, जो दर्शन है, जो गूढ़ रहस्य, वो हमको समझा पाए, हम समझ पाए, तब हम पापों से छूट पाएंगे। सिर्फ नहाना तो पहला सीढ़ी है। जैसे अगर आपको आपके बच्चे को स्कूल भेजना है, तो आपको यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा, बस में चढ़ाना पड़ेगा, और पुस्तक यानी किताबें भी खरीद के लाना पड़ेगा। पर क्या इतना कर लेने से बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या? क्या वो आप बोल दोगे कि मैंने उसको यूनिफॉर्म पहना दिया, बस में चढ़ा दिया, उसकी किताबें पुस्तकें ला के उसके बैग में डाल दिया, स्कूल भेज दिया, तो वो क्या वो ज्ञानी हो गया? ठीक उसी प्रकार से ये प्रयागराज भी है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं जाओगे स्कूल तो ज्ञान पाने का कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से प्रयागराज में जाना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर आप गए तो आप सिर्फ स्कूल ड्रेस पहने हो, आपने सिर्फ बस्ता खरीदा है, अभी ज्ञान अर्जन करना बाकी है। और वो ज्ञान है ये गीता का ज्ञान, जिसको अर्जन करने के लिए हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से हमारा कल्याण होना, पापों से मुक्त होना है। वरना जहां सिर्फ नहाकर आने से किसी के अंतःकरण में क्या कोई बदलाव आता है? वैसे का वैसा, वही कथा वही चुना, वही पान में लगाना और वैसे ही जीना, वही सेम डिट्टो चलेगा। और आप देखोगे कुछ लोग को तो अहंकार और बढ़ गया कि हम तो कुंभ नहाए आए। तो बस्ता खरीद लीजिए, किताब खरीद लीजिए, बस हो गया, आपका तो ज्ञान आ गया। तो स्कूल जाना भी होगा, पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, अभ्यास भी करना होगा, तब जाकर होगा। तो वो पहली सीढ़ी है, गलत नहीं है, मगर आपको दूसरी सीढ़ी भी चढ़नी पड़ेगी, तीसरी भी चढ़नी पड़ेगी, तब कोई बात। और हम पहली कक्षा में आरंभ करते हैं और पहली में ही मर जाते हैं। 60, 70, 80, 90 साल लगा देते हैं, कभी दूसरी कक्षा में भी पैर नहीं रखते हैं। पहली में ही आरंभ करते हैं और 80, 90 साल तक वही तकियन, उसी बातों का अर्थ ज्ञान सार नहीं समझना, क्या बोलना चाहते हैं क्या, बस उसी में रहकर एक दिन राम नाम सत्य है, हमारे पीछे भी लेवल लग जाता है क्यों जी? हैं? परंतु हरे जो केवल कृष्ण। अपने लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग पाप
को ही देख लीजिए, है ना। तो हम कुंभ में गए अपना ही कल्याण करेंगे, तो समझ लीजिए, देख लीजिए भगवान क्या बोल रहे हैं। जो अपने लिए ही कर्म करते हैं, जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, वो लोग पाप को खाते हैं। वही पाप है। पाप हमसे कब होता है? जब हम हमारे अंदर अपना स्वार्थ रहता है। जिसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं है उससे पाप होगा? कभी हो ही नहीं सकता है। ज्यादा समझने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कामना जिसमें नहीं है उससे भूल होगा ही नहीं। सब भूल हमको हमारी कामना करवाती है। जिसमें जितनी बड़ी कामना वो इतनी ज्यादा भूल करता है ना। आइए अब ये 14वां देख के आज विराम दिया जाए, क्योंकि 14 में कुछ भी नहीं है ये जो हमने हाँ, बस उसको हम करेंगे नहीं, हम देख लेते हैं कि ये बात जाके उसमें क्या बोलना चाहते हैं बस, और आज के लिए विराम लिया जाए। क्योंकि मैंने कहा था ना 10-11 के बाद 14-15 उसी का एक्सटेंशन है। तो ये देखिए अगले अगले सत्संग में हम यहीं से आरंभ करेंगे कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। मैं आप जो हमारा शरीर है सब अन्न से उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? अन्न खाकर ही हम बड़े और पुष्ट होते हैं। और अन्न अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है ना। कोई भी अन्न जो भी उत्पन्न होता है इसकी उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है। फिर आप देख लीजिए, यज्ञ से होती है। कैसे? अगर हम देवताओं को पुष्ट ना करें तो देवता वर्षा नहीं करवा पाएंगे। तो वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अब देखिए ये अगली बार समझेंगे, लेकिन कहने यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान, वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। वेद अपौरुषेय है। किसी मनुष्य, प्राणी, किसी की ये 14 प्रकार ब्रह्मा वेद अपौरुषेय है। वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसीलिए वह है सर्वव्यापी परमात्मा, यज्ञ में नित्य स्थित है। यज्ञ के यज्ञ के भाव से भगवान जिस तरह से करवा रहे हैं कर्म, वो 4थे अध्याय में पूरा स्पष्ट कर देंगे कि यज्ञ कैसे कैसे होता है ना। तो आपका ये प्रश्न आ जाएगा कि आप नारायण का को अर्पित कैसे करेंगे? क्यों? अभी तो हम एक जी ही चीज जानते, क्या जी क्या अर्पित कर सकते हो आप? अभी आपको जो क्या लगता है, आप क्या तो आपको क्या जो क्या प्राप्त है? सब चीज तो आपको हम क्या सब क्या प्राप्त है? उन्हीं लोगों से हैं? प्राप्त है। जैसे हमारा हैं? हमारा ये शरीर, हमारा जो पूंजी है, हमारे जो खाते पीते हैं, सब चीज उन्हीं से प्राप्त है। तो आप जो पूंजी खाता अन्न जान ले, इसको सबको एक ही शब्द द्रव्य में ले आइए, जी। है ना। हम्म तो ये हुआ द्रव्य यज्ञ। इसके अलावा 11 हम्म प्रकार का और यज्ञ है, वो 4थे अध्याय में बताएंगे, ठीक है। आप ठीक। द्रव्य द्रव्य का जो यज्ञ है ये पहला है। बिल्कुल ठीक है, यहीं से करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ द्रव्य यज्ञ में आएगा, अभी और बहुत कुछ बचेगा, है ना। हम्म, जो जी भी साधन ठीक। हमारे पास है, जिसको हम धन हम्म बोले, हम अनाज हम्म बोले, जो भी बोले, ये सब कुछ द्रव्य हम्म, है कि नहीं? जी तो अगर आप द्रव्य से भी करते हो तो आपको कैसे, आप द्रव्य आपके पास जो है उस जहां आप जरूरत, जिसको जरूरतमंद लगे, आप अपना निर्वाह पहले कर लो, और उसके बाद जो जी। आपके पास एक्स्ट्रा बचे, या आप देख के आपके पास कोई जरूरतमंद आ जाए जिसको वाकई में जरूरत हो, तो जिस प्रकार से हो सके